नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो है उसका मुख्य मुद्दा है जो रिकवरी एजेंट्स हैं, जो कलेक्शन एजेंट्स हैं, जो वसूली वाले आते हैं बैंक की तरफ से, उनका फैलता हुआ आतंक। ये बिल्कुल आतंकी हो चुके हैं इस वक्त। इस तरह से डरा के रख रहे हैं रिकवरी एजेंट्स आम पब्लिक को, आम आदमी को, कि उसने लोन की किस्त का डिफॉल्ट क्या कर दिया, मानो कोई गुनाह कर दिया। ऐसा एहसास करा रहे हैं उनको, ऐसा एहसास कराया जा रहा है बोरोवर को कि मतलब तुमने एक खून कर दिया है या बहुत बड़ी चोरी कर दिया है, अब तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है अगर आपने टाइम पे किस्त नहीं दी। आपकी एक चेक बाउंस हो गया, एक किस्त नहीं गई, दो नहीं गई, तीन नहीं गई, मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाए, किसी भी वजह से आपने किस्त नहीं दी है। लाइक आप कह सकते हो कि मेरा बिजनेस थोड़ा ठंडा हो गया है, बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जिस वजह से इंस्टॉलमेंट पहले शुरू में काफी इंस्टॉलमेंट टाइम पर गई, लेकिन अचानक से कोई प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है। एवरीबडी इज अवेयर कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अगर कोई समस्या आई है और ये लोग बस आपके पास एक किस्त बाउंस होने के बाद ही आपके पास आना शुरू, चाहे वो मैं बात कर रहा हूं अनसिक्योर लोन की या सिक्योर लोन, किसी भी तरह का लोन हो, या फिर क्रेडिट कार्ड ड्यूज की, अगर आपने टाइम पर नहीं भरी है तो इस तरह से आपको आके परेशान करना शुरू कर देते हैं। फोन पर फोन धड़ाधड़ फोन करते हैं, बार बार दिन में 50 कॉल आपको करेंगे। इतने फोन करेंगे कि आप अगर किसी बीमारी, आपको कोई बीमारी आपको नहीं भी है ना, तो बीमार कर देंगे आपको। रातों की नींद ऐसे हो जाएगा कि दवाई खाने से भी, नींद की दवाई खाने से भी नींद नहीं आएगी। हर तरफ बेचैनी रहेगी आपको, हर चीज बुरी लगेगी, खाने में स्वाद चला जाएगा, क्योंकि हर वक्त आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आएगी कि वो रिकवरी एजेंट इस बैंक का आ रहा है, फला बैंक का आ रहा है। क्योंकि पता है क्या होता है, लोग कई इस तरह की गलतियां भी कर बैठते हैं कि एक बैंक की रिकवरी एजेंट से छुटकारा पाने के लिए दूसरे बैंक से लोन लेकर उनको चुका देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है मेरे हिसाब से। ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं खुद के रिसोर्सेज से, बिना लोन लिए, तो इनकी पेमेंट जरूर कर दीजिए। मैं नहीं कह रहा इनकी पेमेंट आप मत कीजिए, मैं कह रहा हूं आप पेमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यहां वहां से कहीं से अरेंजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, और ज्यादा कर्जाई होने की जरूरत नहीं है। अभी जो थोड़ी बहुत नींद आपको आती है ना, वो भी चली जाएगी। क्या फायदा, क्योंकि इनका तो काम ही है आपको परेशान करना, आपको फ्रस्ट्रेट करना, आपको आतंक फैला के आपसे पैसे निकलवाना, ताकि इनकी कमीशन बन सके। ये 10वीं फेल 12वीं फेल लोगों को आज की तारीख में भर्ती किया जा रहा है, जिनको ना बात करने की तमीज है, ना अकल है। बस यही सिखाया जाता है कि किस तरह से बोरोवर को एकदम अपराधी करार कर दे कि नहीं, तूने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, अब तो जी भैया बहुत बड़ा केस चलेगा तेरे पर अगर तूने पैसे नहीं दिए तो। तमाम तरह की बातें करते हैं। और एक बात आजकल जो देखने में आ रही है, अगर आप अपना फोन नंबर चेंज कर दिया, मान लीजिए इनसे बचने के लिए आपने अपना फोन नंबर चेंज कर दिया, तो इनके पास सारी डिटेल्स होती है। जो शुरू में आप जब लोन लेते हो तो आपसे एक ऐप डाउनलोड कराई जाती है ना, उससे इनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट पहुंच जाती है। अभी आपके तमाम रिश्तेदारों को फोन कर करके उनको बोलेंगे कि आपने लोन लिया था, इस तरह से डिफॉल्ट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका मेन नंबर तो बंद हो गया है। अब उनको फोन करेंगे, आपके घर में आपके बच्चे हैं, बीवी है, और जो मेंबर्स हैं उनके नंबर पे फोन कर करके परेशान करेंगे। यानी इन्होंने आपको बहुत परेशान कर देना है, इस हद तक ले आना है कि आप एक बार को तो ये भी सोचेंगे कि यार इससे अच्छा तो मैं सुसाइड ही कर लूं, मैं जिंदगी दे देता हूं। लेकिन दोस्त, ऐसा भी नहीं सोचना है, क्योंकि सुसाइड किसी चीज का वो नहीं है, हल नहीं है। कि आपको परेशानी हो रही है, रिकवरी एजेंट्स के बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपको एकदम से आतंकी की तरह वो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, दबाव पे दबाव डाले जा रहे हैं कि नहीं पैसे देने होंगे, एनपीए हो गया अकाउंट, या फिर ये हो गया वो हो गया, ब्याज पे ब्याज लग रहा है। और लगने दो, अगर आपके पास पैसे हैं तो ही तो दोगे ना, उधार और लेके देने नहीं। ये मेरी एडवाइस है, बाकी तो जैसे आपकी मर्जी। आपके खुद के रिसोर्सेज से अगर पैसे निकल सकते हैं तो इनके पैसे चुकाएंगे आप, ठीक है। अब ये आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, और धमकाएंगे भी आपको। हैरानी की बात यह है, आजकल इनको ऐसी ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि आपको धमकाएंगे भी कि आपने पैसे नहीं देंगे तो ये हो जाएगा। तो इस केस में तो मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपको कोई फोन पे धमकी देते हैं या सामने फेस टू फेस धमकी देते हैं बार बार आके, तो आप कोशिश करिए कि इनकी बात को रिकॉर्ड कर लें, इनका नंबर आपके पास रख लें, स्टोर करके रख लें, और उसको फिर कंप्लेंट करना है। पहले तो जी आपने कंप्लेंट करनी है, जिस बैंक का लोन चल रहा है, जिस एनबीएफसी का लोन चल रहा है, उसके बैंक में मेल डालनी है, फोन करके कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करनी है। उसके बाद अगर वहां से कोई जवाब नहीं आता है तो अब रिजर्व बैंक ने बना दिया है, एक कॉमन बना दिया है, बैंकिंग ओम्बड्समैन जिसे बोलते हैं, बैंकिंग लोकपाल। वो बैंकिंग लोकपाल जो है, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है, उसका ऑनलाइन आप गूगल पे डालेंगे ना, बैंकिंग ओम्बड्समैन लिखेंगे तो उसका लिंक आ जाएगा सामने, पोर्टल खुल जाएगा। उस पोर्टल पे आप कंप्लेंट करने का ऑप्शन है, बैंक्स और एनबीएफसी के खिलाफ कंप्लेंट उस पर दर्ज की जा सकती है। ये बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करेगा।
99% ये आपके फेवर में होगा, क्योंकि आप तो उपभोक्ता हैं। आप तो कभी आपके इरादे कभी खराब हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप अच्छे पे मास्टर रहे हैं। अगर आपके हालात बदले हैं, अगर आप प्रॉब्लम में आए हैं, फाइनेंशियली आपको बहुत दिक्कत है, तभी तो दिक्कत हो जाएगी किस्त नहीं जा रही टाइम से। तो इसलिए ये केस आपके फेवर में आएगा और आपको किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। आप उन सभी रिकवरी एजेंट्स के बारे में लिख सकते हैं बाकायदा डिटेल में कि कैसे कैसे करके आपको परेशान किया जा रहा है। इस हद तक परेशान किया जा रहा है कि आप आत्महत्या तक की सोच रहे हैं, और यकीन मानिए 30 दिन के अंदर अंदर उन पर एक्शन लिया जाता है। अब जैसे काफी समय तक अगर आप उसकी लोन की किस्त नहीं दे पा रहे हैं जैसे, तो फिर ये लोग आपके पास एक सेटलमेंट का ऑफर लेके आते हैं, खुद ही लेके आते हैं। आपने अपने आप से कुछ नहीं बोला कि मैं लोन को सेटल करना चाहता हूं। ये फिर बहुत अच्छे डिस्काउंट पे आपको लोन सेटल करने का ऑप्शन भी देंगे, उसको सेटल कर सकते हैं। और जो लोन सेटलमेंट है वो कभी भी इंस्टॉलमेंट में ना करें तो अच्छा है, इसको वन शॉट में करें, उसमें डिस्काउंट अच्छा मिलता है और पिंड भी छूट जाता है। इनसे एनओसी वगैरह लेना ना भूलें। मैं अंत में एक बार और फिर से आपको याद करना चाहता हूं, एक बार बताना चाहता हूं दोस्तों कि इनके किसी भी टेरर में आना नहीं है, इनके किसी भी आतंक का शिकार बनना नहीं है, मन में कोई बुरे विचार लाने नहीं है। अपनी लाइफ को अपनी जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीना है। मैं समझ सकता हूं लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, काम आपका कम हो गया है, घर के खर्चे तो पूरे हो नहीं पा रहे हैं, तो आप बैंक की किस्त के बारे में कैसे सोचेंगे? वो तो ऐसे लगता है कि अब तो चुका नहीं सकते हम। तो आप धीरज रखिए और उनको बस टालते रहिए। वो जरा सा भी मिसबिहेव करते हैं तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में उनकी कंप्लेंट करिए, ये आपका अधिकार है और इस अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि अगर आप उनकी कंप्लेंट नहीं करेंगे तो ये और उग्र रूप धारण कर लेंगे, इनकी ताकत और मजबूत हो जाएगी। तो मेरा कहना है ये जो चवन्नी छाप लोग हैं, जो उठाई गिरे हैं, जिनको हम उठाई गिरे बोलते हैं, सड़क छाप लोग हैं, जो 10वीं 12वीं फेल हैं और आपके ऊपर जो दबाव डाल रहे हैं, आपको चोर साबित करने पे लगे हैं, आपको अपराधी साबित करने पे लगे हैं, इनकी बढ़ती हुई हिम्मत को दबाएं, इनसे डरे नहीं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इस तरह के और भी वीडियोस मैं देता रहूंगा जो तमाम तरह की लाइफ लेसन्स होंगे, जिसमें मोटिवेशंस भी होंगी। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।